नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 5 पर्यावरण विषय हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में पाठ 5 पाठ पढ़ लिए हैं। पाठ 1 रिश्तों की समझ, पाठ 2 परिवारों का आना जाना, पाठ 3 कुछ खास है हम, पाठ 4 मिलकर करें सफाई, पाठ 5 आओ खेले खेल। इन पाठों में से हमने 5 पाठ पढ़े हैं, तो आज 2 पाठ 1 तथा पाठ 2 परिवारों का आना जाना, इनका आज हम क्लास टेस्ट लेंगे। अतः देखिए, प्रश्न 1 संजना का परिवार था। कैसा परिवार था संजना का? संयुक्त, ब एकल, स दोनों, द इनमें से कोई नहीं। यानी संजना का परिवार इनमें से कैसा परिवार था वह बताना है। सलमा की माँ बीमार होती तो उसका ध्यान कौन रखता? यानी सलमा का कैसा परिवार था? परिवार में उसकी माता का ध्यान रखने वाले कौन कौन थे? माता पिता व स्वयं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इनमें से सलमा की माँ का ध्यान कौन रखता यदि वह बीमार हो जाती तो बताना है। एकल परिवार में रहते हैं, यानी एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? माता पिता व उनकी संतानें, चाचा चाची व उनकी संतानें, माता पिता और उनके भाई, और इसमें से परिवार मानते हैं। घर परिवार किसे कहते हैं? जिस घर में हमारा जन्म होता है, जहाँ बिना स्वार्थ से हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है या उपयुक्त सभी, इनमें से परिवार किसे कहते हैं। संजना की माँ को क्या हुआ था? यानी संजना की माँ को कौन सी बीमारी हुई थी? उल्टी की, दस्त की, बदन दर्द की या बुखार की? इनमें से क्या हुआ था? 6 किसी दूसरे बालक को अपने घर लाकर अपनी संतान की तरह पालन पोषण करना तथा उसे कानूनी संरक्षण देना, प्रदान करना क्या कहलाता है? गोद लेना, दूसरों की संतान, मजबूरी या पड़ोसी, क्या कहलाता है वह बताना है। आनुवांशिकता कहलाती है, यानी आनुवांशिकता किसे कहते हैं? एक जैसा रंग होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जाना, एक दूसरे के साथ रहना, भाई बहनों का एक जैसा व्यवहार, इनमें से आनुवांशिकता किसे कहते हैं। वंशानुगत के नियमों को प्रतिपादित किया था, किसने किया था वो बताना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, द ग्रेगर जॉन मेंडल, इनमें से जिसने वंशानुगत नियम प्रतिपादित किए थे। वंशानुगत शोध पत्र लिखने पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया सम्मानित? ग्रेगर जॉन मेंडल, महात्मा गांधी, हरगोविंद खुराना या जगदीश चंद्र बसु, इनमें से जिसे पत्र लिखने पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया उनका नाम बताना है। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपनी नाना नानी से, अपने दादा दादी से, माता पिता से या सभी से? इनमें से हमारे वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वह हमें किन किन के द्वारा अपने शरीर के अंदर मिलते हैं, पाए जाते हैं? यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किन के माध्यम से आते हैं? तो इन सभी से मिलते हैं या नहीं। आपकी माता की बहन का आपके साथ क्या रिश्ता है? यानी अपनी माँ की बहन का आपके साथ क्या रिश्ता है वह बताना है। आपको नहीं पता तो अपने घर में पूछ के बताइएगा। चाची, मासी, मामी, ताई, जो भी है वह बताना है। बुआ के इकलौते भाई की संतान के साथ आपका क्या रिश्ता है? सगे भाई बहन है वे, चचेरे भाई बहन है, मौसेरे भाई बहन है या फूफेरे भाई बहन है? आप सोचिए, समझिए और फिर इसका उत्तर दीजिए। संतू के परिवार को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा, पढ़ाई के लिए, अकाल पड़ने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए, व्यवसाय के बढ़ाने के लिए और सदस्यों के व्यवहार के कारण। इनमें से किस कारण से संतू के परिवार को घर छोड़ना पड़ा था? धीरज की संतानें थी, यानी कितनी संतानें थी? 1, ब 2, स 3, द 5, यानी धीरज के कुल कितनी संतानें थी उनका उत्तर बताना है। 15 धीरज की पुत्री पढ़ती थी कौन सी कक्षा में? धीरज की पुत्री कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? कक्षा 10, कक्षा 5, कक्षा 12 या कक्षा 9 में? यानी वह जिस कक्षा में पढ़ती थी उसे उत्तर के रूप में बताना है।
धीरज को गांव छोड़ना पड़ा, यानी धीरज किस कारण से अपने गांव को छोड़ा था, अपने गांव को छोड़ना पड़ा था? संतान की उच्च शिक्षा हेतु, संतान के सुख सुविधाओं हेतु, अपने व्यवसाय के लिए, या आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। जो भी कारण है आपको बताना है। गोविंद राम के परिवार को शहर क्यों जाना पड़ा? व्यवसाय के विस्तार हेतु, शिक्षा के लिए, घूमने के लिए, या आर्थिक स्थिति के कारण। यानी गोविंद राम ने भी अपना गांव छोड़ा था, तो वह किस कारण से छोड़ा था उसे बताना है। जिस गांव में आपके पिता का ससुराल है, यानी यहाँ पर माता भी दे रखा है तो उसको नहीं देखना है, क्रॉस भी किया है। पिता का ससुराल है, वहाँ आपका क्या रिश्ता है? ददिहाल, घर, या ननिहाल, या ससुराल, इनमें से जो भी है वह बताना है। अपने दादा दादी के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप अपने दादा दादी के साथ में क्या रिश्ता रखते हो? पोता पोती का, नाती का, भाई बहन का, या पड़ोसी का? जो भी रिश्ता है आपको बताना है। आप कौन से परिवार में रहना पसंद करोगे? एकल, संयुक्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यानी आप कौन से परिवार में रहना पसंद करोगे? इस प्रकार आज हमने 20 प्रश्नों को पढ़ा है और इन प्रश्नों को नोटबुक में करना है, और जैसा भी आप करते हो, सही गलत जो भी करते हो, अपने कक्षा टीचर को उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना है। धन्यवाद। ईमानदारी से प्रश्नों को करना और कितने नंबर आपने लाए